लगता है कि मेरे भैया मुझे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप भैया हैं? क्या हुआ? आप भाई हैं कि भाई के नाम पे कलंक है? जी तू कैसी बातें करता है? राजेंद्र भैया जरा आप अपने दिलो दिमाग से सोचिए कि आप अगर अपनी बहन का खून कर देंगे तो एक पाप के भागीदार बन जाएंगे, एक खूनी कहलाएंगे। जिस रास्ते से निकलेंगे तो लोग यही कहेंगे ये देखो बहन का हत्यारा जा रहा है, पापी जा रहा है, खूनी जा रहा है। रास्ते से निकल नहीं सकते हैं। पहले मुझे तू ये बता, हाँ? अगर मेरी बहन की वजह तेरी बहन होती हाँ तो तब तू क्या करता? हम जानते क्या करते? क्या तब कोई भाई किसी की बहन के साथ ना किया होगा? क्या करता तू? अगर हमारी बहन इस गलत रास्ते पे होती तो अपनी बहन को हम ना मारते, हम खुद ही मर गए होते। कैसे? हम खुद मर गए होते, ना किसी को देखते और ना किसी को अपना चेहरा दिखाते। तू क्या करता बोल? क्या करता तू? हम मर जाए तो क्या करी? मर जाता अब का? और तू कर ही क्या सकता है? हाँ भाई ठीक है, कर का सकी तो मर जाए, कुछ कर ही नहीं सकी। तेरी बहन अगर किसी के साथ गलत करे तो तू खुद ही मरेगा। हाँ मर जाएगा अब का? तो जाके मर जा। हाँ बहन का कोनो गलत करी? क्यों? आपकी बहन ने गलत किया है। आओ। हेलो, ये गए श्रीमान हमारी प्रधान जी की बुआ जी की तरफ से करोली दमा। ये भाई के काम पर खुद कर 20 रुपए की नाम पार्टी को से धन्यवाद है। साथ में हमारे घर मालिक साहब आ गए हैं। ये भाई के काम पे खुद करके 20 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद है। देखिए भैया राजेंद्र, अगर हमारी बात माने तो एक सलाह आपसे हम देना चाहते हैं। कौन सी सलाह है? कहने का मतलब ये है जैसे आपकी बहन सालू ने तो किया तो गलत काम किया, जो एक लड़के से प्यार किया, लेकिन जिस लड़के से प्यार किया उसी लड़के के साथ आप अपनी बहन की शादी कर दीजिए। छोटू भैया ये मेरी बहन है, इसको मारने और डांटने का मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन अगर ये दुश्मन के बेटे से प्यार करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। भैया आप अपने दिलो दिमाग सोचे, क्या अपने पिताजी के दिए हुए वचन को आप भूल गए? नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। भैया देखिए, आप अगर उस दुश्मन का बेटा है उसके साथ प्यार कर रही हैं, आप उसके साथ शादी कर देंगे तो आपकी बहन की जान बच जाएगी, आप पाप के भागीदार भी नहीं बनेंगे और आपका मान सम्मान बना रहेगा। तुम ठीक कहते हो छोटू। अजी ठीक तो हमेशा कहते, लेकिन हमारी बात माने क्यों सकता हो? आज मैं न जाने अपने हाथों से क्या कर बैठा। आज इन्हीं हाथों में जो हमारी बहन राखी बांधती थी, आज इन्हीं हाथों से मैं अपनी बहन को मारने जा रहा था। अरे मारने जा रहा था कि मार डाल रहा था? तो हमारे
अगर तू वक्त पे नहीं आता तो शायद मैं अपनी बहन का हत्यारा हो जाता। अगर आप अपनी बहन को मार दिए होते तो एक राखी का धागा बांधने वाला आपके पास कोई नहीं था। बहन सालू, देख, जो मैंने तुझ पे हाथ उठाया है उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं भैया। और तू जिस लड़के से प्यार करती है ना, ये आज तेरा भाई उसके साथ तेरी शादी जरूर रचाएगा। आज मैं जाऊंगा महाराज बनराज के पास। क्या भैया? और उससे तेरे शादी के लिए अर्ज करूंगा और यही कहूंगा कि महाराज, दुश्मनी आपकी और हमारे पिताजी की है, इसमें इन बच्चों का कसूर नहीं है। मेरी बहन भैया, तू चल, माँ का ख्याल रख, और जब तक मैं वापस ना आऊं तो माँ से नहीं बताएगी। अगर तूने माँ से बता दिया तो माँ मुझे जाने से रोक देगी ठीक है भैया। और ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। जाओ भैया, मैं नहीं माँ से बताऊंगी। तुझे मेरी कसम है, ठीक है भैया। तू माँ से नहीं बताना। अगर आपने कसम मुझे दिया है तो माँ से मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तू चल। ठीक है भैया, मैं चल रही हूँ। हे भगवान, मेरे पिताजी ने मुझ पे जो जिम्मेदारियां दिया है, क्या मैं उन जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस लड़के से मेरी बहन ने प्यार किया वो तो मेरे पिताजी के दुश्मन का बेटा है। अगर मैं ये रिश्ता लेकर उसके पास जाऊंगा तो क्या वो इस रिश्ते को मंजूर करेगा? नहीं। लेकिन मैं अपनी बहन के खातिर उस जगह पे जाऊंगा और महाराज के कदमों को पकड़कर कहूंगा कि महाराज, मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है, और अगर महाराज तब भी ना माने तो वो जो कुछ भी मांगने के लिए तैयार होंगे मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी इकलौती बहन है और ये राजेंद्र अपनी बहन के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। अब मैं चलता हूं महाराज बनराज के पास और देखता हूं वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। दरबारी, एक काम और करो। कहिए हुजूर, क्या बात है? काम ये रहा जी कि वो ठाकुर गजराज के 5 वर्ष जेल में पूरा हो गए। जी ठाकुर गजराज के 5 वर्ष जेल में पूरा हो गए। जी, इसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। ठीक है, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम राजेंद्र है राजेंद्र। और मैं कालू नगर से आया हूँ। मैं महाराज से कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। कीजिए। बोलो, राजन। कौन सा काम लेकर हमारे पास आए हो? राजन, मैं आपके पास
बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कहने का मतलब समझा नहीं। राजन, जो आपका बेटा प्रदीप है वो मेरी बहन चालू से प्यार करता है और मेरी बहन चालू आपके बेटे से प्यार करती है। इसलिए राजन, हम उन दोनों की शादी के लिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। राजन, राजेंद्र, तो भूल गया है क्या? कहा तू और कहा मैं, हम रिश्ता बराबरी का होता है। तेरी औकात क्या है मेरे सामने आने की बात करने की? राजन, मैं मानता हूँ कि आप एक महाराज हैं और मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन राजन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। उन बच्चों की खुशियां उनको दे दो राजन, उन बच्चों से उनकी खुशियों को मत छीनो राजन। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ राजन। महाराज, ये वही गजराज का बेटा है, ऐसे नहीं मानेगा। अरे चुप! महाराज जी ऐसे नहीं मानेगा। कोई ऐसी चीज मांगो ना ये दे सके ना शादी हो सके। राजेंद्र, इधर आ। अगर तू अपनी बहन की शादी हमारे बेटे प्रदीप से करना ही चाहता है, बदतमीज। राजेंद्र, कहिए अगर राजन। तू अपने बहन के खातिर हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आया है तो रिश्ता में अपनी जान की भी कुर्बानी करना पड़ता है। और रही बात दहेज की, तो दहेज में तू मुझे दे ही क्या सकता है? राजन, आप जो कुछ भी मांगेंगे, आप जो भी मांगेंगे, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़े, जो भी आप मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ राजन। नहीं राजेंद्र, नहीं। ना तो मुझे गाड़ियां चाहिए, ना मुझे धन दौलत चाहिए। अगर तू दहेज में देने की इच्छा ही करता है तो दहेज में मुझे तेरा कलेजा चाहिए। आखिर आपने मांगा तो मेरा कलेजा ही मांगा है, मांगी तो आपने हमारी जान ही है। लेकिन राजन, ये राजेंद्र अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपना कलेजा भी देने के लिए तैयार है राजन। मैं अपनी खुशियों को अपनी बहन की खुशियों के खातिर कुर्बान कर दूंगा राजन। राजेंद्र, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना कलेजा दूं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ राजन। ठीक है राजेंद्र, अगर तू कलेजा देने के लिए तैयार है तो बारात की रस्में पूरी जाए, पंडित को बुलवाया जाए, शादी की मुहूर्त निकलवाई जाए। राजन, पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं पंडित जी से पूछकर ही आपके पास आया हूँ राजन। मैं पंडित से पूछकर दिन और तारीख सब आया हूँ। कौन से दिन और तारीख लेकर आए हो? तारीख 3 और दिन बुधवार। तारीख 3 दिन बुधवार को आप मेरे घर बारात लेकर जरूर आना राजा। ठीक है राजेंद्र, तुम जाओ, बारात की तैयारी करो और हम तारीख 3 दिन बुधवार को तुम्हारे द्वार पे बारात लेकर आऊंगा और तुम खुशी खुशी अपनी बहन की डोली सजा देना। ठीक है राजन, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा राजन। और महामंत्री विक्रम सिंह, सारी बातें बता दो, बारात में सारी तैयारी भी होना है और मैं चलता हूँ राजमहल के लिए। जाओ 6 बार पहने से पहले अपना कलेजा दे देना।
महामंत्री विक्रम सिंह। सातवीं भार का इंतजार मत करना। महामंत्री विक्रम सिंह, आपको हमारी तरफ से स्पेशल निमंत्रण है। अभी आपने महाराज के कानों में क्या कहा कि महाराज राजेंद्र से ऐसी चीज मांगो कि ये दे न सके और शादी कैंसिल हो जाए। नहीं विक्रम सिंह, तुम्हारे ही कहने के मुताबिक महाराज ने कहा कि दहेज में हमें कलेजा चाहिए। महामंत्री विक्रम सिंह, कहना क्या चाहते हो? ये राजेंद्र अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपना कलेजा देने के लिए तैयार है। आओ फिर जाओ। लेकिन बात को याद रखना, ये शादी शर्त की है, ये शादी शर्त की है और शर्त में वही दिया जाता है जो मंजूर होता है। हम कहना क्या चाहते हो? आप आना, अपने यार दोस्तों को लाना, जो भी आपके रिश्तेदार हो सबको लेके आना। मैं उन सबका दिल से स्वागत करूंगा। लेकिन मंत्री जी, शर्त को भूल नहीं जाना, ये शर्त कलेजे की है। कलेजा तो मैं लूंगा, लेकिन मंत्री जी अगर किसी ने खाना और पानी मांगा, शर्त याद को रखना, इसको सोच समझकर अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर किसी ने खाना और पानी मांगा तो हरामजादा उसके मुंह पर जूता मिलेगा, याद रखना। हरामजादे, लियाओ मांगे गए पूत मरी का भता। तूने मुझे जूता अब दिखाया। बारात जाओ, खाना पानी मांगो तो जूता खाओ। भाई खाए पी के जा भाई। तुम्हें साले भूखे रहते आप हो। हमेशा कहा तो भाई चाय पिया दियो, नाश्ता कराए दियो। तुम चलो, हैं? तैयारी करो, चल कर। तैयारी करे जा रहे हैं। हम आ रहे हैं। जाओ। राजेंद्र हरामजादे, महाराज से शर्त हुई और तूने मुझे जूता दिखाया, और हम भी कसम खाते हैं कि भरे मंडक में तेरे सीने पे गोली न उतारा, संभलती विक्रम सिंह मेरा नाम नहीं छोड़ूंगा तुझे। इसी तरह महाराज ने कहा तो खून की आंसू रुलाया, और आज वही बात तूने कहा। हरामजादे, अब डोली नहीं, डोली तो निकलेगी लेकिन तेरा जनाजा जरूर निकलेगा। तो आइएगा साथियों, आप लोगन के सभी लोगन के महाराज के लड़का के शादी में सब लोगन के चूल्हा न्यूत है। सब लोग चूल्हा फोरी आए और 3 दिन के पहले से कारीगर लगवा दे। आप जहिका जो चीज खाए पिए के मन हुए, कौनो दिक्कत परेशानी न रही, खुला बफल लगवा दे। आप लेकिन जहिका जो चीज खाए पिए के मन हुए, आप आए घर से खाए पी के आए, बाकी व्यवस्था में कौनो कमी न रही। 3 दिन के पहले से पंडाल लगवा दे। आप पंडाल लगवा दे, आप सोफा सेट वाली कुर्सी डलवा दे। आप लेकिन जहिका बैठे उठे के हुए, आप आए घर से पिहई लेके आए, बाकी व्यवस्था में कौनो कमी न रही। आइए चलते हैं, महाराज के बेटे की शादी की बारात की तैयारी करते हैं। पहले चलते हैं, गजराज सिंह को रिहा करते हैं, उसके बाद बारात की तैयारी करते हैं। हे भगवान, मैंने महाराज से कलेजा देने के लिए तो करार कर लिया है, लेकिन अगर ये बात मैं अपने माँ से बताऊंगा
तो क्या मेरी माँ इस रिश्ते को करने के लिए तैयार होगी? नहीं। अरे कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे को कहेगी कि जा बेटा अपनी बहन के लिए अपना कलेजा निछावर कर दे? कोई माँ ऐसा नहीं कहेगी, लेकिन इस बात को मैं अपने ही दिल में रखूंगा, अपनी माँ से नहीं कहूंगा। अगर मैंने अपनी माँ से कह दिया तो मेरी माँ इस रिश्ते को नहीं करेगी। मैं इसको अपने ही कलेजे में दबा के रखूंगा, मैं अपनी माँ से नहीं बताऊंगा। और मैं चलता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आपको हम कहां ले जा रहे हैं। हाँ जेलर, बात क्या है? क्या महाराज ने मेरे फांसी का आदेश दे दिया है? नहीं हुजूर, महाराज जी ने आपका फांसी का आदेश नहीं, बल्कि आपको इस जेल में 5 साल बीत रहे हैं। 5 साल बीत रहे हैं और आज आपकी जेल से रिहाई है। आज हमारी रिहाई है जी। आज हम रिहा होकर अपने घर जाएंगे, अपने बीबी बच्चों से मुलाकात करेंगे। हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी जो लगी हुई है, इस हथकड़ी को हम अवश्य खोलेंगे। लेकिन हुजूर, हमें उस दिन का याद आता है तो हमारी आंखों में आंसू भर आते हैं। रो नहीं जेलर। हुजूर, बात यह है कि महाराज के बेटे का आपने खून नहीं किया, खून कोई दूसरा किया। आप झूठे इल्जाम की 5 साल की सजा करते हैं। सच है जेलर, मैं निर्दोष हूं। हुजूर, अगर मुझे पहले मालूम हो गया होता कि आपने महाराज के बेटे का खून नहीं किया तो आपकी हाथों में हथकड़ी मैं न लगाता। घबराओ नहीं जेलर। लेकिन हुजूर, हमें विश्वास इस बात का हुआ था, जो आपके हाथों में शमशीर हमने देखा था तो हमें विश्वास हो गया था कि महाराज के बेटे का खून आपने किया है। नहीं जेलर, हमने राजन के बेटे के जिस्म पे शमशीर नहीं चलाया, शमशीर चलाने वाला कोई दूसरा था। हमने तो सिर्फ उसके जिस्म से शमशीर को बाहर निकाला था। लेकिन हुजूर, महाराज जी ने चलते वक्त हमसे एक शब्द कह के भेजे हैं। क्या? महाराज जी ने कहा है कि हमारे दोस्त गजराज सिंह से बोल देना रिहा करने से पहले कि इस विराट नगर रियाया की तरफ कभी अपना कदम नहीं बढ़ाएगा। जेलर, हम वादा करते हैं अपने बीबी बच्चों से मिलकर फिर दोबारा हम विराट नगर में कभी नहीं आएंगे। लेकिन हुजूर, आप अगर विराट नगर रियासत नहीं आएंगे तो इस अपमान का बदला कैसे चुका पाएंगे? हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो ये 5 साल की झूठी सजा काटे हैं, आप विराट नगर जरूर आना। आएंगे तब आप अपने अपमान का बदला चुकाएंगे। हाँ जेलर, हम वादा करते हैं हम विराट नगर एक न एक दिन अवश्य आएंगे और सबसे पहले राजन के बेटे का खूनी की तलाश करेंगे हम। जी जेलर, अब चलेंगे हम। नमस्कार। नमस्कार। अगर ईश्वर ने चाहा तो कभी न किसी मोड़ पर अवश्य मिलेंगे हम। देखिए, आप मंत्री विक्रम सिंह, आज हमने गजराज सिंह को छोड़ दिया नहीं,
बल्कि तोहरी मौत का गड़वा खोद दिया है। जिस दिन ये गजराज सिंह तेरे पास आएगा मंत्री विक्रम सिंह, तेरी हवा नीचे की निकल जाएगी। आइए चलते हैं, महाराज के बेटे की बारात की तैयारी करते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। आयाज बनेगा ब्याहुरा चारे मोती झालरे लागे, आग बनेगा ब्याहुरा चारे मोती झालरे लागे। बनेगा ब्याहुरा चारे मोती झालरे लागे। कितने दिन गुजर गए, ना जाने किस हाल में हो, किस हाल में ना हो, भूखे हो प्यासे हो, कैसे उनके दिन गुजरते होंगे उस तन्हाई की। आज सुबह से न जाने राजेंद्र कहाँ गया है और अभी तक आया नहीं। मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ। क्या बात है माँ, तू न जाने क्यों हमेशा रोती रहती है। ए माँ, आखिर क्यों अपने आंसू बहाती है, क्या बात है? बेटे, तुम्हारे पिताश्री की याद आ रही है। सोचती हूँ कि न जाने उस जेल में भूखे हो प्यासे हो, कैसे न हो, बस उनकी याद आती है और कुछ नहीं। माँ, मैं समझता हूँ कि आपके दिल पे क्या बीतती है, लेकिन माँ, रोने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। माँ, जो पिताजी ने मुझ पे जिम्मेदारियां दिया था, फिर आज उनका बेटा उन जिम्मेदारियों को पूरा करने जा रहा है। माँ, क्या मतलब? मतलब यही है माँ कि जो अपनी बहन सालू है ना, हाँ, उसका रिश्ता मैं पक्का करके आ चुका हूँ। उसके लिए लड़का मैं देख कर आ गया हूँ। माँ, कहाँ से रिश्ता तय किया बेटा? माँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप मेरी माँ है, और जो माँ से झूठ बोलता है उसका दुनिया में ठिकाना नहीं होता है। इसलिए माँ, मैं आपसे सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैंने उस जगह पे रिश्ते तय किया है जहां पे हमारे पिताजी की दुश्मनी थी। लेकिन माँ, जब भी मैं महाराज बनराज के पास गया तो उन्होंने हमारा मान और सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि आखिर बेटा बात क्या है, किस लिए आए हो? माँ, मैंने महाराज के पांव पकड़ लिया और महाराज से कहा कि महाराज, आपका जो बेटा प्रदीप है उससे हमारी बहन सालू प्यार करती है, और राजन, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों की शादी करा दो। तो महाराज हंसने लगे। माँ, महाराज ने कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है, और महाराज शादी के लिए मान गए। माँ, और मैंने कहा महाराज, अगर आपको कुछ दहेज में चाहिए तो दिल खोल कर कहिए। तो महाराज उतने में जोर से हंसने लगे और बोले कि बेटा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बस तू अपनी बहन का कन्यादान कर दे, यही बहुत है। बेटे, तुम कहते जरूर हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज
कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी उनके घर जाए और ये दुश्मनी मेरी बेटी से अदा करे, मेरी बेटी को प्रताड़ित करे, मेरी बेटी को सजा दे तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगा। नहीं माँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखूंगा। तू क्यों चिंता करती है माँ? ये तेरा बेटा सब कुछ सही कर देगा। तो कब शादी तय हुई? माँ तारीख 3 और दिन बुधवार। ये तो बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब है, इसलिए माँ मैं कहता हूँ तुम घर का काम देखो और हम और छोटू बाहर का काम देते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, तुमने ये फैसला किया है तो तुम्हारी बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ बेटा। ठीक है चलो मैं घर का काम देखती हूँ और तुम बाहर का काम संभालो। ठीक है माँ। ऐ छोटू देख